बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 2 अदद व्लाग में बना चुका हूँ शहद लुंड पे। पहला व्लाग जो था उसमें जो ख़बरें आई थी वो ये थी कि जो उमर लुंड है उसने शहद लुंड को फायर मार दिए और उसके बाद उसे भी मार दिया गया उमर लुंड को। लेकिन ये खबर गलत साबित हुई और उसके बाद एक नई खबर आई कि जी उमर लुंड बच गया। और बचने के बाद उसकी जो तस्वीर आई वो थी जी पुलिस जो है राजनपुर की पुलिस के साथ, कि वो बैठा पानी पी रहा है। फिर अभी अभी एक मुझे ऑडियो भी मिली है और एक वीडियो भी मिली है। वीडियो में देखा जा सकता है, अगर वीडियो आपके ये मेरे पीछे स्क्रीन पे चल रही है तो उसमें जो आ रहा है और जो उमर है लुंड वो आ रहा है जी कच्चे से, और उसको उसका इस्तकबाल कर रहे हैं राजनपुर पुलिस, जिसमें फ़याज़ुल हक डीएसपी अलीपुर जो हैं वो नुमाया हैं। और आके वो उनसे गले मिलता है और उसके बाद वो थपथपाते हैं, उसे शाबाश देते हैं। फिर वो अपनी एक खोलता है जी, वो जो उसके हाथ में थैला है, भूखा है वो पूछते हैं खाने को कुछ है, तो वो अपना थैला खोल के उसमें से एक सेब निकालता है, पानी पीता है। पानी पीने के बाद फिर उस सेब को धोता है, धोने के बाद वो सेब खा रहा है। और ये वीडियो वायरल हुई है अभी जी। पुलिस ने जारी की, किसने जारी की मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वीडियो जो है बहुत वायरल है। इसके साथ नाजरीन, जो मेन चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा क्या हो गया कि शाहिद लुंड को मारना पड़ गया। शाहिद लुंड तो टिकटॉक बनाता था, शाहिद लुंड तो बैठ के बातें करता था, उसके फॉलोअर्स में इजाफा हो रहा था और सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान की बात करता था, पाक फौज के वो नारे लगाता था, पाक फौज जिंदाबाद कहता था। लेकिन उसके साथ साथ जो अभी बहुत से दोस्त इस बात की वो कर रहे हैं कि क्योंकि वो पीटीआई का हिमायती बना हुआ था तो इसलिए उसको मार दिया गया। अब मैं भी पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने मुल्क के खिलाफ हों या हम फिर ऐसी बातें करें जिससे वफाक को या मुल्क को खतरा लाहक हो जी। अच्छा, अब नाजरीन एक ऑडियो सुने आप, और जब ऑडियो आप सुन लेंगे तो उसके बाद में फिर आपको बताऊंगा कि ये हुआ क्यों, क्यों इतनी जल्दी की गई और इसको जो है शाहिद लुंड को प्लान करके उसे मरवा दिया गया अपने ही लुंडों से। सुना था जॉन को न्यापा दिता अभी जी हाँ, तेरा पैगाम पुजारी थे मैं माल क्या आखिरदा बात पैगाम पुजारी से चुप कर गया के करेना मैं कोई गाल वाला चुप कर गए बंदे ढेर बैठे हैं। तू हूं नाल गाल कर हूं को समझा ठीक है तू को आ तू ना कहीं माला चढ़ दे टिप ते लग ना कहीं बे दे तेकू तू आगे थाई रहना इतना अरसा थी गए तू रह हलावी ठीक है मैदा इमे समय मैं वाट घाट मेरा जमीर को नहीं मैं कहीं को अलावा बाकी दा वाल है कोई बंदा पट नहीं सकता जितना चाहे उल्टा लटकी पवे तो वो गाल सही है शायद भाई सही हूँ तो 20 साल थी कि लाग के चाहिए तेरा नाम सुनते आई हूँ, हालांकि कई बंदे देखो अच्छे लफ्ज जी याद करेंदे रह गए ते अक्सर गाल जो कैंपे दे को लाके ते साथ तो जल्दी ये गाल करेंदे से जवान गाल वाला जवान है सही है ते जेड़ा अगू ब्याह को तेरा नेक्स्ट है पैगाम को मैसेज ते वो मेरे को दे छोड़ अदा तू कोशिश कर यो मसला मेरा जल्दी कम निपटा यो मनो कम मेरा करवा एक दो दिन दे अंदर हूं नाल जा गाल करावी गाल नहीं करंदा तू हूं नाल मेल मुलाकात कर ते हूं नाल डील का आ बाकी ये दोस्तली मदारी ये इंदे चिपे ते हिंदा ही मैं नंबर दा कोशिश कीती वदा मता ए कोई दखल अंदाजी करे ईंद पीछे ते वो पता है इथन में हजारा रकबे बंद कर दे सा ईंदे मैनेजर राहक बेलदार इन्हें कुछ में कुत्ते वाली कार ढुके सा जिवें ढुकावण दा हक होवे ए मता दिल कोई तो को यो दिलासा देवे जो भली कुछ नहीं कर सकदा मैं करण जोगा कर रही देसा दा। हाँ असा जान दूं सारा डी जिथे को नेट चल दे या खोल दे तेरे फाइल देख दूं असा तेरा प्रोग्राम देख दूं कई जाते अच्छी डीलिंग करेंदा पे होंदी की जाते यानी के अपने साहब होंदी तुआदा सारा जाती मसला मामला को कोई शायद नहीं था तेरे सामने असा मजदूरों घर बार छोड़ते पहली को 32,000 रुपए साकू हाथ च दे देन हूं कोनु बाद यो गर्मियां सारे तजलील दी दे मदी ये गैर मुल्कियों दा बद्दुएं दा मदी ये ते अदे को आखे उन्ने दा ठीक है तुआदा
सादा को नहीं है सही है तुसा उन्हें नाल गाल करो ठीक है उन्हें को सारा कुछ दसाओ भाई सादा इतना मैं गाल अगी ते टुरेंदा टाइम लगसन हर ऐसा ऐसा जेडी गाल तेरा मैसेज पहुंच गए जी जी ते टाइम लगसे तारी गाल है हुन्ने को की गाल ते यानी कि दसना उन्हें को केड़ा को सीधे बंदे होंदे जेड़े सीधे यानी कि अपने ओके कीती वेसन सही है हाँ ठीक है दाई वो तू एक दो दी त्रै दी इंदे विच मैं एक डूडिया तक तेरा राब्ता करवेंदा वाला आगी ते जेड़ा भी है सिस्टम तुसा अपना अच्छा नाजरीन, ये जो ऑडियो सुन रहे हैं आप, ये सराइकी में है, तो मैं मुख्तसर आपको उसका, जिनको सराइकी नहीं आती, बता देता हूँ। उर्दू स्पीकिंग है या पंजाबी स्पीकिंग है। तो ये जो शाहिद लुंड है, ये बात कर रहा है जो कैंप के कोई एक मुलाजिम है। अब कैंप की अगर आप पूछेंगे तो कैंप वहाँ जो अबू ज़ैबी वाले इनके कैंप होते हैं, जहाँ ये सर्दियों में आके शिकार खेलते हैं, और आम दिनों में भी वहाँ मुलाजमीन होते हैं जो इनसे तनख्वाह लेते रहते हैं। अब उसको ये पैगाम दे रहा है शाहिद लुंड के जी दोस्त मोहम्मद मज़ारी को भी ये थ्रेट कर रहा है कि उसके मैनेजर्स उसको भी मैं ख़राब करूँगा, और साथ साथ वो कह रहा है कि जी मेरा पैगाम जो है वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी के थ्रू ऊपर दे दें। अब ऊपर जो पैगाम देना है वो इसलिए देना है कि ये पैसों की डिमांड कर रहा है। अब आगे सुनिए ये क्या कह रहा है। जो अपने जनाब होने का पैगाम होने तक सारा पहुंचा देते ठीक है अच्छा उन्हें अगू हाई लेवल तक जेड़ा है ना तोरा मैसेज अगी ते टोरे अच्छा बाकी 2 4 दी 5 दी तक कल उन्हें नाल गाल चाहिए ही अच्छा जिਵੇਂ को है ना आप ही राब्ता करे सन तुसा कने नंबर उन्हें को दे दिते मैं तोरा ना जो उन्हें को गाल किते वे दोस्तली को किते वे कह को दा ना दोस्त अली नाल मेरी मुलाकात कहनी थी हाँ दा जी मैं को जरा तू जेड़े बंदे दा आख्या मैं को फ्री साहब को दस दिते उन्हें अगू अफसर को मेजर को अरबे जेड़े 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 हैं अफसर उन्हें दे उतों अच्छा उन्हें को सारे को आख दिते चलो ठीक है वाली राब्ता तेरे नाले तू अगी ते यो मसले दा हल काट दा मैं को खुदा ना दे मैं ते आप ते पता है मुलाजिम बंदा है मेरे को ते आप मैं इतना परेशान मेरे को बेढक परेशानी कर देते हैं ना ना सही है ठीक है दा यो तो सुपर समझदार थी ना भी मेरे को बे केड़े पासों परेशानी हम दे पेन तू समझदार आप ही समझ गया मैं सारा हाँ, कुछ मैं कोशिश ना कर ये ना कि मैं उन्हें को आके मैं घर में ना जी जी भला ही हो मैं चुप करते प्या चलो यार प्या लेकिन उन्हें तक दे देते उन्हें आखे थे बाबा तू अगर दोबारा राब्ता देवे आख देवी भी तेरा पैगाम मैसेज असागी ते तोड़ देते हाँ ना जाए नहीं दा भेजती है मैं ब्याह ना करा तो एक लंचर दा खैर जो कारवाई जेमल अरबी आया पे होवे भेजती थे ना पूरे मुल्क दो दूजे मुल्क दा सरदार है कोई आम बंदा तो नहीं पर एक ने मेरा ये तो है ना गैर मुल्क है ना तो तेरे पता है हाई हाई लेवल दा उन्हें मसले मसाले मोहिन ते वाला दा मैं रकम दा तो को नहीं आके जायज दा 5 लाख कोई पैसा को नहीं ऊंदा वैसे ही गाड़ी ते वो पता है भरे आवते पैसे दे नाल सही है वो तो गाल अपनी जात है लेकिन मैं अदा जितने जोगा मैं 32 हजार वाला मैं तो पता है मैं टेम्परेरी मुलाजिम हां तू सारा जान दी ओ मेरे को कहते पे सारा एक मिनट दादा रिपोर्ट हाँ, ये पता ये सारा कुछ पहले तो ड्यूटी में कोई आखी रह गए बिटे को खून तय कने आया किवें है तू आको भेड़ दे चलो जेमल आवे ते वाल तू सा सीधा तो किने ना फोन मैं फोन आवे आ ते सरदारे को आवे आ फोन आवे आ ते जानदार बीएमपी दा इंचार्ज हूं कने आवे वो मैं सरदारे दी जाल कुया सा ते स्त्री दा जेमल मैं रकबा बंद कीता ना या पे तक ते किथा वैसे खैर ही बरल मैं अदे दा पैगाम पहुंचा दिते दा जेड़ा है मेरे हाथों आई मैं कर दिते ठीक है दा यो काम करवा यो दूसरा दी दे अंदर मैं तेरे आके ते मैं उत्ते तक रिपोर्ट उत्ते करवा दी बस ठीक है ठीक है नाजरीन, आपने सुन लिया, ये शाहिद लुंड की गुफ्तगू थी ये वहाँ के एक बंदे से, जिसके ज़रिए वो पैगाम देना चाह रहा था। और जो दूसरा हिस्सा उसकी गुफ्तगू का है उसमें उसने वाज़ेह तौर पे धमकी दी है कि जो अरबी आए हुए हैं और वो प्रेसिडेंट है वहाँ का अबू ज़ैबी का, और उस वक्त मैंने अगर रॉकेट मारा तो फिर क्या होगा। और ये थोड़े से पैसे कहते हैं, उसने गाड़ियाँ अपनी भरी हुई हैं पैसों से, अगर मुझे 50 लाख दे देगा तो क्या हो जाएगा। और उसके साथ में वो सरदारों को भी गालियाँ देता रहा। इस पे नाजरीन एक्ट होता है और इस पे एक FIR भी दर्ज होती है थाने उमरकोट में, और वो FIR जो भत्ता मांग रहा है उस पे दर्ज की गई। और उसके बाद पुलिस और बाकी लोग जो हैं वो खासे एक्टिव हो गए कि अगर जो अबू ज़ैबी के फरमा रवा हैं शिकार खेलने, उन्होंने दिसंबर में आना होता है,
اگر اس وقت اس نے کوئی حرکت کر دی پھر کیا ہوگا؟ تو یہ پھر ساری پلاننگ کی گئی ناظرین، بھیجا گیا۔ عمر جو ہے آلریڈی ان سے رابطے میں تھا۔ عمر کی ایک تصویر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایس پی فیاض کے ساتھ، فیاض الحق جو ہیں علی پور کے، ان کے ساتھ تصویر ہے۔ اور شاہد لنڈ بھی پولیس والوں سے بات کرتا تھا، سب سے بات کرتا تھا، عمر بھی پولیس والوں سے بات کرتا تھا۔ پھر اسے پلان کر کے بھیجا گیا اور اس کے ذریعے شاہد لنڈ کو مروا دیا گیا۔ اب جو دوست یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کا تھا یا کیونکہ وہ بات کرتا تھا عمران خان کی اس لیے مروا دیا گیا، تو مجھے تو اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ حالانکہ میں بھی پی ٹی آئی کا ہوں، مجھے بھی فیس بک پہ لوگ، اب یہ جو میرے دوست ہیں مجھے یوتھیا یوتھیا کہنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اگر ایک شخص جو دھمکی دے رہا ہے، فرما رواج ہیں وہاں کے حکمران ہیں ابو ظہبی کے، وہ پاکستان میں آئیں اور ایسے میں اگر یہ کوئی حرکت کر جاتا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوتا۔ پھر میرے خیال میں اس میں ایجنسیز بھی انوالو ہوئی ہیں، اس میں بہت سے جو ہمارے ادارے ہیں وہ انوالو ہوئے ہیں۔ اس کو کسی کو بھی پکڑنا یا مارنا ان اداروں کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی چپ جو ہے وہ بڑے آرام سے بیٹھ کے فون پہ بات کرتا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور چپ پہ آپ دیکھیں امریکہ جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اور بہت سی آپ دیکھ لیں جو اس طرح ہیں جماعتیں یا جو ہیں جو ممنوع ہیں، ان پہ آپ دیکھیں کہ حملے ہو رہے ہیں، امریکہ کر رہا ہے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور اس سے آرام سے وہ کیے جاتے ہیں۔ یہ تو جتنے بھی ڈاکو کچے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے آرام سے پکڑے جا سکتے ہیں۔ یہ تو گھڑے کی مچھلی ہیں، ان کے پاس فون موجود ہیں، ان کے پاس سم موجود ہے، کسی وقت بھی ان پہ بڑے آرام سے ڈرون اٹیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر چاہیں تو، اگر نہ چاہیں تو پھر یہ کبھی نہیں پکڑیں گے، اور کرنا چاہیں تو جیسے شاہد لونڈ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔